राजस्थान में एक छोटा सा राज्य था रूपगढ़। यह जगह अपने सुशासन और वीर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ के राजघराने में जन्मा था एक बालक, वीर सिंह राठौड़। वीर सिंह जब बड़े हुए तो वे औरों से असाधारण थे। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते, वह अपनी तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुणता हासिल कर रहे होते। उनकी मां, रानी सौम्य कंवर, हमेशा उन्हें सिखाती थी, राजपूत का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं होता, यह समाज और कुल के सम्मान के लिए होता है। कभी भी स्वार्थ में नहीं बहना, और जब जरूरत पड़े तो बलिदान देने से पीछे मत हटना। उनकी ये बातें वीर सिंह के हृदय में बस चुकी थीं। एक दिन रूपगढ़ के महाराज को संदेश मिला कि उनके राज्य के पास स्थित गांवों पर डकैतों का खतरा मंडरा रहा है। ये डकैत आसपास के क्षेत्रों को लूटते और निर्दोष ग्रामीणों को मारते जा रहे थे। महाराज ने अपने दरबार में सभी सरदारों को बुलाया और इस समस्या का हल निकालने को कहा। लेकिन डकैत बहुत चालाक थे। वे खुले मैदान में नहीं आते थे, बल्कि छिपकर वार करते। इसी समय 15 वर्षीय वीर सिंह आगे आए और बोले, पिताजी, मुझे अनुमति दें। मैं अकेले जाकर इन डकैतों की गतिविधियों का पता लगाऊंगा और फिर हम उन्हें समाप्त करने की योजना बनाएंगे। महाराज चिंतित हो गए, लेकिन अपने बेटे की बहादुरी और बुद्धिमत्ता पर उन्हें भरोसा था। उन्होंने अनुमति दे दी। वीर सिंह एक आम ग्रामीण के वेश में गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि डकैत हर दूसरे दिन हमला करते थे और गांव वालों को गुलाम बना लेते थे। एक रात जब डकैत फिर से गांव पर हमला करने आए, तो वीर सिंह ने उनका पीछा किया और उनके ठिकाने तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि डकैतों ने कई बच्चों और महिलाओं को बंधक बना रखा था। वीर सिंह जानते थे कि वह अकेले इनसे लड़ नहीं सकते। उन्हें एक योजना बनानी थी। अगली रात उन्होंने छिपकर एक संदेश अपने सैनिकों को भिजवाया और खुद को डकैतों के सामने पेश कर दिया। "उन्हें पकड़ लो, लेकिन इन मासूमों को छोड़ दो।" डकैत ठहाका मारकर हंसे, लेकिन उनकी नजर इस किशोर की आंखों में चमकते साहस पर पड़ी। "तू कौन है?" "राजपूत हूं, और राजपूत अपनी बात से पीछे नहीं हटता।" डकैतों के सरदार ने कहा। "अगर तू इतना ही बहादुर है तो एक परीक्षा दे। अगर तू विष पीकर भी खड़ा रह गया तो हम सबको छोड़ देंगे।" गांव वालों की आंखों में डर था, लेकिन वीर सिंह निडर थे। उन्होंने वह विष का प्याला उठा लिया और बिना झिझके पी गए। विष शरीर में जाते ही उनका चेहरा पीला पड़ने लगा, लेकिन उनकी आंखों में वही ज्वाला थी। उसी समय उनकी सेना वहां आ पहुंची और डकैतों को घेर लिया। लड़ाई हुई और डकैतों को पराजित कर दिया गया। लेकिन वीर सिंह वो धीरे धीरे गिरने लगे। उनकी मां और पिता दौड़ कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। "मां, मैंने अपना वचन निभा दिया।" इतना कहते हुए वीर सिंह ने अपने प्राण त्याग दिए।